अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी तरफ़ से तमाम यूट्यूब फैमिली को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बना रहे हैं केक, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है दही हाफ़ कप और अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ 1 कप। योगर्ट और शुगर को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ कप ऑयल। योगर्ट और शुगर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसके लिए आपको बीटर की कोई ज़रूरत नहीं है, आप विस्क से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने फ्लावर ले लिया है 1.5 कप। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छे से छान के मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहें। और इसे हम हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे स्पैचुला की मदद से। तो यहाँ पर मैंने मिल्क ले लिया है 3/4 कप और इसे हम थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे स्पैचुला की मदद से। तो यहाँ पर मैं इसे 2 से 3 हिस्सों में करके ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने स्क्वायर पैन लिया है, इसे ऑयल से ग्रीस करके और फ्लावर लगा के रेडी कर लिया है। तो बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। इसे हम मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे अच्छे से सेट करेंगे। 1 से 2 बार हम इसे टैप करेंगे। आज हम केक बनाएंगे विदाउट ओवन। तो यहाँ पे मैंने पहले से प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। 5 मिनट पहले मैंने रखा है इसे प्रीहीट होने के लिए। पतीला जो है हमारा अच्छे से प्रीहीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपना केक का बैटर रख देंगे सेंटर में। लो फ्लेम पर 40 to 45 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे। 40 मिनट्स हो चुके हैं तो हम कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह से केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हम एक साइड पे निकाल के ठंडा कर लेंगे। और ये देखिए अभी भी केक हमारा बहुत ही गर्म है और ये पेपर मैंने हटा दिया है। केक को हम ठंडा कर लेंगे और जब तक केक ठंडा हो रहे हैं हम व्हिपिंग क्रीम को रेडी कर लेते हैं। 1.5 कप क्रीम मैंने ली है चिल्ड और इसे मैं अच्छे से बीट कर लूँगी जब तक साइज़ में ये डबल ना हो जाए। और ये देखिए क्रीम बीट हो चुकी है। तो इसे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। इसे मैं अच्छे से मिक्स करके और इसे रेडी करके फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर केक को मैंने यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और इस पर हम जो है शुगर सिरप अप्लाई करेंगे। इसके बाद हम इस पर व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। फ्रूट कॉकटेल इस पर ऐड कर देंगे और इसके बाद इस पर दोबारा से क्रीम अप्लाई करेंगे और इसे फिर अच्छे से फैला लेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरा पीस रख लिया है। इसको भी हम शुगर सिरप से सोक कर लेंगे और इसके बाद मैं इस पर क्रीम अप्लाई करूँगी। क्रीम अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं फ्रूट कॉकटेल लगा रही हूँ और इसे भी मैं क्रीम से कवर कर दूँगी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्लैग। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन क्रीम ली है, उसको मैंने फिल कर लिया है पाइपिंग बैग में और एक लाइन ड्रॉ कर ली थी। और अब इस तरीके से मैं फ्लावर्स जो है वो बनाती जाऊंगी। जो आपको डिज़ाइन अच्छा लगे आप वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे पूरा जो है वो कवर कर दूंगी इस तरीके से फ्लावर्स बनाकर। और ये दूसरी साइड पर भी मैंने वाइट कलर से इसी तरीके से फ्लावर्स बना लिए हैं और एक चांद सितारा भी मैंने बना दिया है। और माशाल्लाह से केक जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो मेरी तरफ़ से अगेन आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और यहाँ पर मैं इसे जो है गार्निश कर लूँगी सिल्वर बॉल से। तो माशाल्लाह से देखें पाकिस्तानी फ़्लैग जो है हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। और ये है हमारे फ़्लैग का फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।